और पाकिस्तान के रिश्तों में पहलगाम आतंकी हमले के बाद काफी तनाव आ गया है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान का गैर जिम्मेदारी भरा रवैया सामने आया है। बीते दिन पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ सीधे हमले की धमकी दी गई। ये धमकी पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास ने दी। उनका सीधा कहना है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार शाहीन जैसी मिसाइलों को सजाने के लिए नहीं रखा है, इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। तो आज आपको बताते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होता है तो दोनों देशों के कौन कौन से इलाके तबाह हो सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान ने जिस तरीके से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, उससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। हर जगह लोग पाकिस्तान की धमकी पर मजे ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सच में पाकिस्तान भारत पर एकाध परमाणु बम गिरा दे तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत भी उसके कम से कम 10 शहर तबाह करने का मादा रखता है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास काफी पुराना है। दोनों देशों में कश्मीर विवाद, सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन 26 लोगों की मौत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी हाँ, वो खुलेआम भारत को गीदड़ धमकी दे रहा है। अब जब इस तरह की धमकियां दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि चिंता तो बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिराता है तो भारत भी जवाब देने में जरा भी देर नहीं करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर पाकिस्तान के निशाने पर हो सकते हैं। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली जो देश की राजधानी है और बेंगलुरु जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर के लिए अहम माना जाता है। ये तीनों शहर सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है तो भारत भी पलटवार करेगा और तब पाकिस्तान के कई शहर तबाह हो सकते हैं। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, हैदराबाद और केटा जैसे शहर होंगे। ये वही शहर हैं जो पाकिस्तान की आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक ढांचे के लिए बेहद जरूरी है। परमाणु हमले से न केवल ये शहर खत्म हो जाएंगे बल्कि रेडिएशन, खाद्य संकट और सामाजिक अराजकता जैसी चीजें भी हो सकती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के उदाहरण से देखा जा सकता है कि इससे लाखों लोग तुरंत मर भी सकते हैं और बाकी लोग रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। अब जब परमाणु हथियारों की बात हो ही रही है तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार भारत के पास करीब 180 वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 से अधिक है। सबसे अहम बात, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता कहीं ज्यादा एडवांस्ड है और भरोसेमंद भी। सबसे अहम बात, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता कहीं ज्यादा एडवांस्ड और भरोसेमंद मानी जाती है। भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं जो DRDO और इसरो की मदद से लगातार बेहतर हो रही हैं। अग्निवीर, ब्रह्मोस, पृथ्वी सेकंड, नाग और शौर्य जैसी मिसाइलें रेंज, सटीकता और तकनीक में शानदार है। वहीं पाकिस्तान की मिसाइलें शाहीन थर्ड, बाबर, गौरी, अब्दाली और नस्र हैं, लेकिन रेंज और तकनीक में भारत से कमजोर हैं। भारत की मिसाइलें ज्यादा दूर तक मार सकती हैं और तेजी से जवाब देने में सक्षम हैं। इसीलिए आज दुनिया भर के जानकार यही कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को बहुत संभल कर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम करोड़ों जिंदगियों को बर्बादी की तरफ धकेल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।